एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रतिदिन सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर के दीपक जलाया करता था। उसके सभी भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी और शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदा आपके व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ करता पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, यह साहूकार यह संसार कामिक कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वह वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। हे पार्वती जी अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदा अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्या आपकी सेवा व्रत पूजा करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र की चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी से अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इसी से उसको ना कुछ दुख कुछ प्रशंसा हुई और ना कुछ दुख हुआ। वह पूर्व काल में जैसे ही शिव जी का महाराज का सोमवार का व्रत और पूजा करता था, वह कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अति प्रसन्नता प्रकट ना की और ना किसी को कोई भेद बतलाया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक के माता पिता ने उसके पिता बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलवाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ कराते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। और इस प्रकार दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक शहर पड़ा। उस शहर की राजा की कन्या का विवाह था और दूसरा राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इस दरवाजे से जी का समय पाकर लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा, तुम वहाँ राजी हो गए और साहूकार के लड़के और उनका स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहना तथा घोड़े पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से कर दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान का भी काम कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में आपको बहुत धन दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, बेटा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्द पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंत उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। सायंकाल उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रही थीं। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाजें सुनी तो पार्वती जी शिवजी के आग्रह करके उनके पास ले गईं और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके
इसके बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के ने ससुर ने उसके पहचान लिया और महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर के साथ बहुत सारा धन और दहेज सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की को और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुल पूर्वक घर आए तो खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में ही उस लड़के की मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। उसकी मामा ने सप्ताहपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया हुआ है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़े प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।